पेरेंट्स आते हैं तो उनको रुकने नहीं दिया जाता। अगर वो उनके बेड में बैठते हैं तो बोलते हैं उठवा के फिकवा देंगे, तुम्हारे बाप का है क्या। अविनाश रानी मैम पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करती है, टीचरों से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन एसी ट्राइबल से भी लेंगे कि अगर उनके द्वारा इस महाविद्यालय मतलब इस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना छोड़ूंगा, विभागीय कार्रवाई बस नहीं करूंगा। मैं कलेक्टर साहब को प्रस्तावित करूंगा कि इनके खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई बस नहीं करें, इनके खिलाफ मामला भी कायम करें। तो आपसे ये समझ लीजिए बच्चे ऐसे भी नहीं हो सकते जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है। चलते रहे चल गए। आप लोग गलत फहमी। अरे सर हमने तो एसी को फोन किया, डीसी को फोन किया सर, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ये बताइए, ये बताइए अगर एसी डीसी नहीं सुन रहा था तो क्या अपन ने कलेक्टर के पास भी शिकायत है सर, जन सुनवाई में शिकायत है, कई ज्ञापन है सर, कलेक्टर साहब से ऑन रिकॉर्ड सर ज्ञापन है सर, कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से कल पुराने वाले कलेक्टर साहब चलेगा सर, अभी जो नया है उनसे इनको आए हुए 5 महीने हो गए, नए वालों से मुलाकात नहीं हुई ना सर। क्यों नहीं सर हुई? सुनवाई नहीं होती तो कहाँ चले आए सर? आप आ गए सर, बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग सारे सामाजिक संगठन कर्मचारी संगठन भी दिया हुआ है सर आपको। सर जी अभी पहले मैं चाह रहा हूँ रोड हम लोग क्लियर करके बच्चों को थोड़ा साइड में। हम तो अपना अधिकार लेने के लिए आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या परेशानी क्या है? वो हमारा व्यवहार सबसे पहले से सर, एक उसका निष्कर्ष निकलता है वो व्यवहार। किस तरीके का व्यवहार होता था आपका? आप शब्द वर्णों का यूज करना और बहुत सारी जो हमें कष्ट देती, बच्चों से तू तड़ाक करके बात करना, पेरेंट्स को रुकने नहीं देते हैं, ना ही स्टूल देने देते हैं। बेटा बताइए। सर जब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं तो उनको रुकने नहीं दिया जाता। अगर वो उनके बेड में बैठते हैं तो बोलते हैं उठवा के फिकवा देंगे, तुम्हारे बाप का है क्या। और उनको प्रतीक्षालय में बैठते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं वहाँ नहीं बैठना, बाहर जाओ। बाहर लेके जाते हैं तो स्टूल नहीं देते हैं। तो सर हम अपने पेरेंट्स को अगर आ रहे हैं तो उनको रोके कहाँ? उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। और हम लोग के साथ भी बात करते हैं तो ए तू इधर आ, ए तू नीले कपड़े वाली, ए तू सफेद कपड़े वाली, इधर आ, वैसे बुलाया जाता क्या है। कुछ नाम है मैडम का? अविनाश रानी मैम। आपका नाम क्या है? यही प्रॉब्लम है सर कि अविनाश रानी मैम पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करती है, टीचरों से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। आप लोग से किस तरीके का व्यवहार है? क्या कुछ बस परेशानी? वो बता के गई वैसी है कि ऐसे ही ए रे तू इधर आ, ए रे तू इधर आ करके बुलाती है कि मतलब बात करने का तरीका है, उन व्यवहार अच्छा नहीं है उनका। बस
और पेरेंट्स आते हैं तो स्टूल नहीं देती है, बस यही बात है। बस मैम को यहाँ से छात्रों को यही कि लेट आते हैं मैस में खाना खाने तो मैस बंद कर दिया जाता है। अब सर 20 मिनट के अंदर कौन खा सकता है? जूनियर 20 मिनट कितना 9 से 20 9 से कौन 20 मिनट का टाइम 20 मिनट का टाइम दिया जाता है खाने को, इतना मिनट में कौन खा सकता है? आप क्या चाहते हो? अविनाश रानी मैम को ट्रांसफर कर दिया जाए हमारे स्कूल से। अभी सर से क्या बात हुई आप लोग? सोल्यूशन निकालेंगे कर बोले थे, जो लिखवाए थे उनको। बच्चों को इसको लेकर बात की गई है कि आखिर उनकी मुख्य रूप से परेशानियां क्या हैं। बात करके जो निकल के सामने आया है उसमें मुख्य रूप से ये आया कि बेसिकली जो नई जो प्रिंसिपल हैं उनको लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, और जो बेसिकली इनके बच्चों के माता पिता आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उनको रुकने की व्यवस्था को लेकर या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो छोटी मोटी सारी समस्या उन सबको नोट किया गया है। मतलब ज़्यादातर विषय जो है बिहेवियरल इशू है, मतलब कि जो है जो नियम कायदे कानून है उनको सख्ती के साथ में और कुछ गलत तरीके से जो है वो दुर्व्यवहार को लेकर सबसे ज़्यादा विषय हैं। तो उन सबको लेकर हम बात करेंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। शब्दों का भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसी तरह के विषय आए हैं। मतलब बेसिकली बात हो सकता है कि सही हो लेकिन गलत तरीके से कही गई हैं, तो उनको लेकर हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। बच्चों का यह भी आरोप है कि उनको साफ सफाई कराई जाती है बच्चों से। देखिए, वो सारे विषय हमने नोट किए हैं। बच्चों के अलग से जो है कथन भी लिए जाएंगे और जहां पर आवश्यक कार्रवाई होगी वो सब करवाएंगे। विद्यालय में बच्चों के प्रिंसिपल है। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक व्यवस्था है। बेसिकली पहले ये जो है राज्य के द्वारा संचालित विद्यालय है, मतलब छात्रावास है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि नेस्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके तहत जो है एक प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। तो वहाँ 2 प्रिंसिपल एक राज्य के द्वारा रिक्रूट हो गए हैं, एक केंद्र के द्वारा रिक्रूट हो गए हैं। तो दोनों के बीच में शासन के निर्देशानुसार पृथक कार्य विभाजन भी है। उसको लेकर भी कुछ समस्या है, उसका भी हम निराकरण कराएंगे। स्टेट को भी लेकर इसको लेकर बात करेंगे और कुछ ना कुछ समाधान निकाल देखिए बच्चों ने कई बार शिकायत की, आज वो सड़क पर गए निकल आए और तो 3 किलोमीटर तक पैदल चले, हो जाता और कोई सोचते नहीं। ये बेसिकली कम्युनिकेशन का गैप भी है और मुझे लगता है इसको लेकर हम एक्सप्लेनेशन एसी ट्राइबल से भी लेंगे कि अगर उनके द्वारा इस महाविद्यालय मतलब इस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई विषय उठते हैं तो छात्रावास स्तर पर ही उसके समाधान हो जाने चाहिए। लंबी चर्चा के बाद क्या कुछ आश्वासन दिया आज बच्चों को? फाइनली यही आश्वासन है कि आज से ही जो उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं वो सबको रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि जो माता पिता दूर से कहीं से आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ टेम्परेरी रुकने की व्यवस्थाएं जैसी हो सके और बाकी चीजें भी समाधान करवा लेंगे। बच्चे मान गए? मान गए, फिलहाल तो मान गए।